हेलो एवरीवन, आई एम भावना खन्ना। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आपने ऑब्वियसली थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि इस टॉपिक पे बात होने वाली है। यस, हम बात करेंगे कि आपको ड्यू से एलएलबी करने की क्या एडवांटेजेस एंड क्या डिसएडवांटेजेस रहेंगी। तो ये वीडियो बेसिकली टू ऑल माय जूनियर्स जो इस ईयर ड्यू लॉ फैकल्टी में आ रहे हैं या फिर जो फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं कि उनको लॉ जो है ड्यू से करनी है। सो इट इज टोटली बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, माई ऑब्जर्वेंस स्किल्स, कि मैंने अपना 3 इयर्स में क्या एक्सपीरियंस लिया है, क्या मेरी ऑब्जर्वेशन स्किल्स के अकॉर्डिंग मैंने क्या ऑब्जर्व किया है, टोटली उस पर बेस्ड होने वाली है। प्लीज़ ये मत बोलना कि वो तो ऐसा कह रहा था, वो ऐसे कह रही थी। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा पर्सपेक्टिव है। जब आप लोग आओगे आपका मे बी डिफरेंट हो सकता है, बट ऑब्वियसली आपको ये कुछ ना कुछ हेल्प जरूर करेगी वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग इज ये बेस्ट 3 ईयर एलबी कोर्स डिजाइन किया हुआ है। आई डोंट थिंक सो, मैं इसलिए कह रही हूँ कि आई डोंट थिंक सो कि किसी भी अदर यूनिवर्सिटीज में या फिर अदर कॉलेजेस में आपको ऐसा स्टडी ऑफ पैटर्न मिलेगा, क्योंकि जो ड्यू का पैटर्न ऑफ स्टडी है वो बहुत ही डिफरेंट है अदर यूनिवर्सिटीज एंड अदर कॉलेजेस से। आपको बाकी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में एज लाइक कि वो सिंपल केस बेयर एक्ट एंड सेक्शंस पढ़ाते हैं, जो उसके रेफर्ड केसेस होते हैं वो पढ़ा देते हैं बस। बट ड्यू में आपको पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट का केस मटेरियल मिलेगा। केस मटेरियल्स होते हैं पर्टिकुलरली हर सब्जेक्ट्स के, जिससे बेसिकली जो प्रोफेसर हैं वो ही पढ़ाते हैं। ऑब्वियसली जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं वो ऑब्वियसली पढ़ाए जाते हैं, बेयर एक्ट ऑब्वियसली पढ़ाए जाते हैं, बट जो बेसिक है वो है केस मैट। एंड ऑब्वियसली आप जब लॉ के प्रोफेशन में आ रहे हैं, जब आप एडवोकेसी के प्रोफेशन में आ रहे हैं, सो केसेस हमारे लिए कितने जरूरी हैं वो हम सब जानते हैं, है ना। सो जो भी केस मटेरियल में केसेस होते हैं वो जो भी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स की इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है वो सारी होती हैं। जो भी एक्सपीरियंस प्रोफेसर हैं ड्यू के, वो सभी ने एडिट कर एक पर्टिकुलर केस मैट बनाते हैं हर सब्जेक्ट्स का। सो हमें उसी के बेसिस पे पढ़ना होता है। ये इसलिए अच्छा भी है क्योंकि आपको फ्यूचर में जाकर ऑब्वियसली केसेस तो पढ़ने ही पड़ेंगे, और आप जितना केसेस पढ़ लेंगे अपने ड्यूरिंग दिस लॉ कोर्स, आपको उतने ही बेनिफिट्स रहेंगे। ऑब्वियसली इससे आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है एंड ऑब्वियसली आपको पढ़ने की हैबिट हो जाती है। जस्ट आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्वेश्चन जब भी आपके सेमेस्टर एग्जाम होंगे कि ये कौन सा सेक्शन है, इसका सेक्शन लिखो एंड ऑल ऑफ दैट। आपको यहाँ पर केसेस के बेसिस पे क्वेश्चन मिलेंगे जी। जैसे कोई भी पर्टिकुलर केस है, सो उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होंगे उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसमें आपको अपनी एनालिटिकल स्किल्स, इंटरप्रिटेशन स्किल्स सब कुछ मेंशन करनी होगी। सो यस, तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है क्योंकि पैटर्न ऑफ स्टडी बहुत अलग है ड्यू का। सेकेंड इज यहाँ पे 75% अटेंडेंस मेंटेन करना बहुत कंपलसरी है। यस, बट मैं इतना डराऊंगी नहीं क्योंकि ये मेंटेन करना बहुत ईजी है लॉ फैकल्टी में। ऑब्वियसली प्रोफेसर्स आर सो कोऑपरेटिव एंड बाकी जब आप लॉ फैकल्टी में आओगे ही आपको पता चल जाएगा कि अटेंडेंस कैसे मेंटेन करनी है और कैसे नहीं। वो ऑब्वियसली उस पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट हाँ अटेंडेंस कंपलसरी है। एंड ऑब्वियसली प्लीज मेरा एडवाइस यही रहेगा कि कभी भी क्लासेस मिस मत करो। क्लासेस मिस करने से बहुत नुकसान होता है एंड क्लासेस अटेंड करना बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। आपको सेमेस्टर एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल है एंड फ्यूचर में भी आपको प्रोफेसर्स की कहीं भी बातें कहीं ना कहीं क्लिक करेंगी और कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है एंड यही, और मेरी एडवाइस भी यही रहेगी कि कभी भी क्लासेस मिस मत करो, प्लीज़ अटेंड करो। प्रोफेसर यहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस हैं, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। और अगर आपका पैशन नहीं है, आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप लॉ बिल्कुल मत करो। मेरा तो यही एडवाइस रहेगा, ठीक है। जस्ट कि आपको किसी ने बोला कि इसलिए आप लॉ कर रहे हो। लॉ में आपका इंटरेस्ट और पैशन होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लॉ पढ़ सकते हो। और स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब आपको इतने केसेस पढ़ने पड़ते हैं, मतलब एक सब्जेक्ट में इट्स ऑल अबाउट 40 केसेस, 45 केसेस, किसी में और भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, और उसके अंदर रेफरेंस केसेस। सो बहुत पढ़ना पड़ता है, ठीक है। डरना मत, सब कुछ मैनेज हो जाता है, पर हाँ पढ़ना बहुत पड़ता है। सो क्लासेस, हाँ बैक टू द क्लासेस, कभी भी मिस मत करो। एंड यहाँ की फैकल्टी, दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी की फैकल्टी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। प्रोफेसर आपको बहुत एक्सपीरियंस मिलेंगे, आपके सब्जेक्ट में इतना इंटरेस्ट डेवलप कर देंगे कि आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि सारे प्रोफेसर एक्सपीरियंस मिलेंगे, कुछ न्यूली एनरोल्ड प्रोफेसर्स भी हैं, ठीक है। तो प्लीज़ ये मत बोलना कि आपने तो बोलते सारे प्रोफेसर बहुत एक्सपीरियंस है, नहीं, कुछ नहीं भी मिलेंगे ऑब्वियसली, बट हाँ उन पर नॉलेज भरपूर होती है, एक्सपीरियंस थोड़ा कम ऑब्वियसली। बट हाँ यहाँ का बेनिफिट ये है कि आप किसी भी सेंटर में जाकर, आप किसी भी क्लास में जाकर बैठ सकते हो। आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का प्रोफेसर कौन सा अच्छा है, आप उनकी जाके क्लासेस ले सकते हो। प्रोफेसर कभी मना नहीं करते हैं, ठीक है। आपकी ये बेनिफिट है ड्यू का कि आप किसी भी सेंटर में जाकर किसी भी फैकल्टी की क्लास ले सकते हो। तो आपका इंटरेस्ट अपने आप डेवलप कर देते हैं वो, इतना उनके पास स्किल्स अच्छी हैं, एनालिटिकल स्किल्स, इंटरप्रिटेशन स्किल्स, आपको मजा आएगा। केसेस प्रेजेंट करने को बोलते हैं, क्लास में एक हेल्दी इन्वायरमेंट रहता है, इंटरेक्टिव क्लास रहती है। कभी भी प्रोफेसर से क्वेश्चन पूछने के लिए कभी भी घबराओ मत। एंड नाउ बात आती है एक्सपोजर की, यहाँ का एक्सपोजर कैसा है। सो जब पहली बात तो मैं जब पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो यहाँ का जो डाइवर्स कल्चर है वो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। मतलब बहुत अलग अलग स्टेट से, अलग अलग प्रोफेशन, अलग अलग बैकग्राउंड से यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं। और अब जब हम पर्टिकुलरली लॉ की बात करें तो यहाँ पे तो आपको डिफरेंट एज ग्रुप के, डिफरेंट प्रोफेशन के, अलग अलग प्रोफेशन से हैं, अलग अलग एज ग्रुप से हैं। सो बहुत डाइवर्सिटी है जो कि बहुत बेनिफिशियल है। ऑब्वियसली लॉ में कनेक्शन बिल्ड करना, लिंक्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब आप डिफरेंट लोगों से मिलोगे ऑब्वियसली वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि डाइवर्सिटी है यहाँ पर। हाई कोर्ट यहाँ पे है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे है, नॉर्थ कैंपस में हमारा लॉ फैकल्टी है, वहाँ से पास में आपको 30,000 कोर्ट पड़ता है।
सो आपको इंटर्नशिप करने में भी कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, उस पर हम बात में आएंगे इंटर्नशिप पर। सो एक्सपोजर की बात, यहाँ पे आपको ट्राइब्यूनल्स मिलेंगे, अलग अलग कमीशंस मिलेंगी, सो सब कुछ यहाँ पर है, तो आपको एक्सपोजर तो भरपूर मिलेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। एंड अगर आपको जुडिशरी भी करना है तो कोचिंग यहाँ पर है बहुत सारी, आप कर सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो इफ़ यू वांट, सबका अपना अलग अलग होता है। आपको हेल्दी इन्वायरमेंट मिलेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जब इतने अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के, अलग अलग एज ग्रुप के, ऑब्वियसली, है ना। एंड राइट ग्रुप ऑफ पीपल चूज करना वो आपका है, कि आप कितने एक्टिव हो, आप कैसे लोगों को अपनी एनवायरनमेंट में चाहते हो, वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की सोसाइटीज़ पे, लॉ फैकल्टी की सोसाइटीज़ हैं, काफ़ी एक्टिव रहती हैं, बट आप कितने एक्टिव रहते हो उस पर डिपेंड करता है। लोगों का यहाँ पे, बच्चों का प्रॉब्लम ये रहता है, काफ़ी कंप्लेंट रहती है कि हमें तो पता ही नहीं चला ये कब आया, नोटिस कब आया, कब निकल गया। सो यहाँ पे एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, रेगुलरली वेबसाइट्स चेक करते रहो, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास, कौन सी अपॉर्चुनिटी नहीं है। क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे हर ईयर अप्रॉक्सीमेटली 3000 बच्चा एनरोल होता है, तो आप समझ ही सकते हो कि कितना कॉम्पिटिशन है एंड अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट। तो आप जितना एक्टिव रहोगे उतनी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पाओगे, ठीक है। सो सोसाइटीज़ एक्टिव हैं, बट आप कितने एक्टिव हो उस पर डिपेंड करता है। मूड कोर्ट सोसाइटीज़ हैं, आप ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन, इंटरस्टेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो एक्सपोजर तो भरपूर मिलेगा। एंड ड्यू की जो लॉ फैकल्टी है वो ऑब्वियसली लिटिगेशन को ज़्यादा फोकस करती है, सो आपको कॉर्पोरेट का प्लेसमेंट्स तो नहीं मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। आप नहीं मान के चलो, वो एक दो ठीक है, उतना ही होता है, बट उसको नहीं मान के चलो। बट ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से कॉर्पोरेट में नहीं जा सकते, ऑब्वियसली दिल्ली यूनिवर्सिटी एक अलग ही ब्रांड, अलग ही सब कुछ एक्सपोजर, सो आप कॉर्पोरेट में भी शिफ्ट कर सकते हो। बट इफ आपको पर्टिकुलरली कॉर्पोरेट में जाना है तो आप एनएलयू चूज कर सकते हो, पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अपने अलग हैं, आपको अलग एक्सपोजर मिलेगा। काफ़ी सारे एल्यूमिनाइज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस समय, सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी बेंच है वो ऑलमोस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी, हाई कोर्ट की ऑलमोस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ हैं। सो बहुत सारे एक्सपोजर है, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं सोसाइटीज़ के, आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, उन्हें अटेंड कर सकते हो। काफ़ी सारे ड्यू के एल्यूमिनाइज आते हैं, काफ़ी सारे रिनोट पर्सन आते हैं लीगल फर्टिलिटी के, सो आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। एंड अनदर, फिर से वही बात कि आप कितने एक्टिव हो, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। एंड वन मोर थिंग इज, यहाँ पर है सेक्शन चेंज पॉलिसी, मतलब आप फर्स्ट ईयर में आए, आपका फर्स्ट ईयर तो थ्रू आउट फर्स्ट ईयर आपका सेम ही सेक्शन रहता है, बट सेकंड ईयर में जब ऑप्शनल सब्जेक्ट आने लगते हैं तो आपके सेक्शंस चेंज होने लगते हैं एवरी सेमेस्टर। सो वो किसी के लिए बेनिफिट भी हो सकता है, किसी के लिए नहीं भी, मतलब आपके जो फ्रेंड्स होंगे, आपका जो सर्कल होगा वो ऑब्वियसली हर सेमेस्टर चेंज होगा। आप कितने इंटरेक्टिव हो, कितने लिंक बना सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है। ऑब्वियसली हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स तो होते ही हैं, है ना। एंड फीस बहुत ही कम है, आपको पता ही, आप जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए होंगे तो आपको रिसर्च तो करी ही होगी ऑब्वियसली, है ना। तो फीस मैनेजेबल है, बट आप बाहर से आ रहे हो तो यहाँ पर हॉस्टल्स भी हैं जिसमें आप ले सकते हो, जब फॉर्म्स निकलते हैं आप फिल आउट कर। बाकी पीजीज वगैरह हैं, फ्लैट्स हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी हो वो कर सकते हो, सो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं आती, है ना। एंड रही बात यहाँ का पॉलिटिकल करियर, मतलब यहाँ लॉ फैकल्टी, जब डूसू के इलेक्शन होते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन जब होते हैं, सो जो लॉ फैकल्टी है वो बेसिकली हब है, ऐसा मान के चलो। आपको बहुत ही अलग एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, किसी के लिए नहीं भी होगा जो पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्टेड नहीं है। सो हाँ, पर लॉ फैकल्टी जो है वो हब है, यहाँ पे काफ़ी सारे जो है जो आज के टाइम में पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है वो काफ़ी सारे ड्यू से निकले हुए हैं, है ना। सो अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हो तो आपको एक अलग ही एटमोसफेयर देखने को मिलेगा यहाँ पर ड्यूरिंग इलेक्शंस। बट हाँ, एक एडवाइस दूंगी, जब भी आप अपना प्रेसिडेंट चुनो कॉलेज का, सो चूज वाइजली, ठीक है। सिर्फ उनकी बातों में मत आओ, देखो कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं, ऑब्वियसली वही इलेक्शंस वाली बातें, है ना। पॉलिटिक्स कैसे नहीं होती वो सब यू ऑल नो दैट। सो हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको एक इलेक्शन का अलग ही माहौल देखने को मिलेगा, स्पेशली लॉ फैकल्टी में, ठीक है। बहुत सारे यहाँ से डूसू के लिए कैंडिडेट्स खड़े होते हैं लॉ फैकल्टी से। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स तो बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा आपको यहाँ। सो मैं इसको समझ ऐसे करूँगी कि बेस्ट स्टडी पैटर्न है ड्यू का, एक्सपीरियंस फैकल्टी है, ठीक है, और सोसाइटीज़ प्लेसमेंट्स को लेकर भी ठीक है। एक्टिव, आप जितने एक्टिव रहोगे अगेन वही उतनी अच्छी बात होगी आपके लिए। आप कितने एक्टिव रहते हो अपने लॉ स्कूल के दौरान, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। प्लेसमेंट्स कॉर्पोरेट्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ड्यू लॉ फैकल्टी लिटिगेशन पे ज़्यादा फोकस करता है, सो यहाँ पर आपको उसका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिलेगा। जुडिशरी के लिए बहुत बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं, सो आपको बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट, बहुत कॉपरेटिव इन्वायरमेंट मिलेगा। एंड चूज़ योर फ्रेंड वाइजली, अपना इन्वायरमेंट बहुत अच्छे से चूज़ करो, देख कर चूज़ करो, ठीक है। प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है लॉ फैकल्टी में आने के बाद। हाँ, एक पॉइंट और कि यहाँ पे मार्क्स, ठीक है, यहाँ पे 60% लाना, मतलब जो बोला जाता है कि फर्स्ट डिवीजन लाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट ये नहीं कि इम्पॉसिबल है। ऑब्वियसली यहाँ पे इंटरनल्स नहीं होते, है ना। आपको जब आप फाइनल ईयर में आओगे आपको 1-2 सब्जेक्ट्स में इंटरनल्स देखने को मिलेंगे, बट वैसे आपको कोई इंटरनल्स नहीं देखने को मिलता। आपका पूरा 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, 20 मार्क्स ईच क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। सो ऑब्वियसली जो प्रोफेसर्स हैं उनका ये एक्सपेक्टेशंस थोड़ी हाई होती हैं कि आप 20 मार्क्स के क्वेश्चन में आप सब कुछ मेंशन करो, अपने सारे केस लॉज मेंशन करो, सेक्शंस मेंशन करो, हर जो भी रेलिवेंट चीज़ें हैं वो सब मेंशन करो, अच्छे से आंसर राइटिंग। ऑब्वियसली जब आप प्रोफेसर से पूछने जाओगे ऑब्वियसली वो आपको बताएंगे कि आंसर राइटिंग कैसे होती है। आप जितना प्रोफेसर से इंटरेक्ट करोगे आपके लिए उतनी अच्छी रहेगी लॉ स्कूल की जर्नी ड्यू में। हाँ, तो बैक टू की 60% लाना डिफिकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप अच्छे से पढ़कर ऑब्वियसली जो भी PYQs हैं उन्हें एनालाइज करना जब भी आप अपने सेमेस्टर एग्जाम देने जाओगे,
केसेस अच्छे से पता होने चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सो येस, पर इतना मुश्किल नहीं है, पर डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे इंटरनल्स नहीं होते, आपको डायरेक्ट 100 मार्क्स का पेपर देना होता है। सो उसमें थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है स्कोर करना। पर हाँ, इम्पॉसिबल नहीं है। कि एक डिसएडवांटेज ये भी हो सकती है कि 60% हर किसी के नहीं आते हैं यहाँ पर, ठीक है, बहुत बैक भी लगती हैं बच्चों की। तो यहाँ पे 60% थोड़ा स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, आपको पता चल जाएगा। बट हाँ, इम्पॉसिबल नहीं है। इफ़ यू वर्क हार्ड, आप अच्छे से केसेस पढ़ोगे, आप सब कुछ अच्छे से सेक्शन मेंशन करके आओगे, तो ऑब्वियसली आप अच्छा स्कोर करोगे। डिसएडवांटेज ये इसलिए ऐसे हो सकती है क्योंकि काफ़ी सारे जो हम आगे चलकर ऑब्वियसली 3 ईयर के बाद भी जब हम फॉर्म्स भरेंगे अलग अलग सेक्टर्स के लिए, अलग अलग जॉब्स के लिए, PSC हो गया, ये सब हो गया, सो उसमें 60% ऑब्वियसली क्राइटेरिया होता है, एलिजिबिलिटी होती है। तो हाँ, वहाँ पे आपको थोड़ा ब्लैक आउट कर सकते हो, एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती हैं, आप कितनी ग्रैब कर पाते हो, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू, ठीक है। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। सो या, थैंक यू।